बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। अपना और अपने परिवार का ध्यान रख रहे हो ना। बीमार नहीं होना, पूरी सेफ्टी जो भी होती है वो ध्यान रखना है, ठीक है। आजकल कई सारी बीमारियां हो रही हैं, उससे अपने आप को बचा के रखना। चलो आज का विषय शुरू करते हैं। लंब वृत्तीय शंकु का आयतन। यहाँ पर ये शंकु दिया है। आयतन आप समझते ही हो क्या आयतन होता है। अगर कोई वस्तु ठोस है और उसके द्वारा घेरे गए स्थान को मापा जा सकता है तो उस वस्तु का आयतन होता है। अगर कोई वस्तु खोखली है तो उसके अंदर में अभ्यंतर में कितना सामान या कितना द्रव्य आ सकता है वो उसकी धारिता होती है। और इनके त्रिज्या, अगर यहाँ पे आधार की हम आर माने, ये इसकी ऊंचाई माने, तो शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तुमने पीछे पढ़ा था बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। इसको जब 1/3 से गुना कर देते हो तो ये शंकु का आयतन बन जाता है, ठीक है। यानी शंकु का आयतन बेलन के आयतन से अगर उनकी त्रिज्या और ये एच समान हो तो वो 1/3 होती है, यानी कम होती है। 3 हिस्से इसके शंकु को भरेंगे तब एक बेलन बनता है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस करते हैं। एक शंकु का आयतन निकालना है तो आयतन का पहले सीधा फॉर्मूला लिख दो, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। त्रिज्या उसकी है 6, यानी आर है 6। ऊंचाई है 7, यानी एच है 7। बस ये वैल्यूज़ डाल दी। 1/3 22/7 6 6 7। अब इसको हल कर दो। ये देखो 7 से 7 कट जाएगा, 3 दूनी 6 कट जाएगा और इन सबको गुना कर दो। 22 गुनी 2 4 44 और 6 से गुना किया 264 सेंटीमीटर क्यूब आयतन आ गया। आयतन हमेशा सेंटीमीटर क्यूब मीटर क्यूब में। एक शंकु की ऊंचाई दी है 15, यानी एच दी है 15, एच दी है तुम्हें 15। इसका आयतन दे रखा है, यानी ये आयतन दे रखा है पूरा। त्रिज्या निकालनी यानी आर निकालनी, तो आयतन का फॉर्मूला लिखा। आयतन की जगह 1570 डाला, 1/3। पाई की वैल्यू अब यहाँ पे 3.14 क्यों लिए, क्योंकि अब प्रश्न में दिया कि पाई को इतना लीजिए, तो पाई की जगह 3.14। आर की जगह डाला आपने आर, क्योंकि आर को तो निकालना है, तो आर का वर्ग। एच की जगह 15। अब इसको हल करने के लिए तुम्हें मैं सिर्फ स्टार्ट कर देती हूँ, पूरा हम इसको हल नहीं करेंगे। 3 ऊपर जाएगा और 3.14 और 15 नीचे आएगा। ये जो नीचे है ये ऊपर चला जाता है, 3.14 नीचे आ जाता है और 15 नीचे। इसको पूरे को हल करोगे, काटोगे तो तुम देते हो 100 आ जाएगा, और यानी आर निकल गया 10 सेंटीमीटर, ठीक है। जैसे सरल समीकरण हल करते हो उस तरीके से हल करना है। आगे आने वाले प्रश्नों में मैंने इसको हल कर रखा है। अब ये देखो यहाँ पे एक शंकु के आकार के बर्तन की लीटर में धारिता निकालें। अब यहाँ पे धारिता में इसने बोला कि लीटर में निकालो, तो हम धारिता निकालेंगे, उसके बाद इसको लीटर में परिवर्तित करेंगे। त्रिज्या दे रखी है 7 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई दे रखी है 25। तो अब तुम्हें पता है कि धारिता का फॉर्मूले में आर चाहिए होता है और एच चाहिए होता है। यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई दी है एल, तो एल और आर को यूज़ करके हम एच निकालेंगे। क्या फॉर्मूला था उसके लिए, L² = R² + H²। एल की जगह 25, आर की जगह 7 और H²। तो ये तुम्हारा 25 का आ जाएगा 625, ये तुम्हारा हो जाएगा 49 + H²। इसको उधर ले जाओगे तो 576 = H² और H = 24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो H 24 निकल गया। 1/3 22/7, आर की जगह 7 × 7 और H की जगह 24। तो अब 7 को 7 से काट दो यहाँ पे, और 3 8 24 काट दो। 7 को 7 से काट दो, तुम्हारे पास रहा 22 × 7, ठीक है। और क्या रहा, और नीचे 7 कट ही गया था, तो ये तुम्हारा आया 1232। नहीं, यहाँ पे इसको देखते हैं। ये तुम्हारा हुआ 1/3, पाई की जगह 22/7, 7 × 7 × 24। तो ये तुम्हारा हुआ 7 से 7 कटा और 3 8 24 ये कटा, तो तुम्हारे पास हुआ 22 × 7 × 8 ये बचा है, ठीक है। अब जब तुम इसको गुना करोगे सबको तो 1 2 3 2 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। इसको हमें यहाँ पे नहीं छोड़ना है, क्योंकि इसने बोला है लीटर में निकालो धारिता, तो इसको 1000 से भाग करेंगे तो ये लीटर में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। यानी 3 जीरोज़ नीचे है तो 3 संख्या के बाद 1 2 3 संख्या के बाद दशमलव आ जाएगा, है ना। ये ऐसे है तो 1 2 3 यहाँ पे दशमलव आ जाएगा तुम्हारा, 1 2 3, तो 1.232 लीटर आ जाएगा। तो इसकी धारिता इतनी लीटर है। अच्छा, प्रश्न करने में प्रयास कीजिए। ऐसा करते पहले चौथा प्रश्न लेते हैं। भुजाओं 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर वाले एक समकोण त्रिभुज ABC को भुजा 12 सेंटीमीटर के पारित घुमाया जाता है। तो ये देखो तुम, ये जैसे 12 सेंटीमीटर हमने बनाई, तो तुम देख रहे हो ये समकोण त्रिभुज है, ये 5 हुआ, ये 13 हुआ। अगर हम 12 के आसपास घुमाएंगे तो ये ऐसे बन जाएगा समकोण,
12 वहीं की वहीं रहेगा, ये 5 घूम के नीचे गोल बना देगा। इसको 12 को फिक्स रखा है और इसको पूरे को घुमा दिया, 5 वाले हिस्से को पूरा ऐसे 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 करके घुमा दिया, तो नीचे ऐसे वृत्ताकार बन जाएगा, यानी शंकु की आकृति बन जाएगी। तो अब इसकी जब हमें आयतन निकालने हैं तो यहाँ पे आर की जगह हम लेंगे 5 और एच की जगह लेंगे 12। इसमें बस यही ट्रिक है, आर क्या लेना है, एच क्या लेना है। तो 1/3 पाई 22/7, आर की जगह 5 गुना 5, एच की जगह 12। तो ये तुम्हारा 3 चौक 12 कटा। तो अब 5 गुना 5 25, 25 गुना 4 100, तो 22 गुना 100 2200 और बटा 7, तो 314.28 सेंटीमीटर क्यूब ये इसका आयतन निकला है इस समकोण त्रिभुज का। तो इसमें क्या ट्रिक थी, एक तो यही था कि बच्चे जब इसको समकोण त्रिभुज से कंफ्यूज हो जाएंगे बच्चे। अब आपको पता ही कि जब इसको घुमाया जाता है तो समकोण त्रिभुज से क्या बनता है, शंकु बनता है। बस शंकु का फॉर्मूला लगा दो RH, तुम्हें सोचना है कि क्या होगा। ठीक है। अच्छा, एक आपके लिए कैब संदेश है कोविड संबंधी कि 2 गज दूरी या 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करना है आपको। चलिए पहला प्रश्न लेते हैं। किसी शंकु की ऊंचाई तिर्यक ऊंचाई दे रखी है, ऊंचाई दी है, तिर्यक ऊंचाई दी है, आयतन निकालना है। तो तिर्यक ऊंचाई के लिए तुम्हें क्या, ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई, तो ऊंचाई दी है और तिर्यक ऊंचाई दी है। आयतन के लिए तुम्हें चाहिए होता है h। अब h कैसे निकालोगे, इस फॉर्मूले से, l का वर्ग इक्वल टू r का वर्ग प्लस h का वर्ग। l की जगह 28 लिखा, r वर्ग, h की जगह 21 लिखा, ये तुम्हारा 21 है, l की जगह 28 लिखा। अब तुम r को यहीं रखोगे, 21 को इधर ले जाओगे तो उसका निशान बदल जाएगा। अब ये तुम्हारा a वर्ग माइनस b वर्ग, ये फॉर्मूला लग जाएगा, a माइनस बी a प्लस बी। या तो तुम इनके वर्ग 28 का वर्ग लिखो, कितना है 21 का वर्ग लिखो, और तुम्हें लगता है वर्ग में बहुत टाइम लग रहा है तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो। तो ये तुम्हारा आ गया 7 और 28 प्लस 21 आ गया 49, ये तुम्हारा r स्क्वायर हो गया। ठीक है। अब r की वैल्यू निकाल सकते हो, उसका वर्गमूल निकालोगे तो 49 से 7 बाहर आ जाएगा और 1√7 अंदर ही रह जाएगा, ये r त्रिज्या निकल गई। और तुम चाहो तो उसको छोड़ भी सकते हो क्योंकि हमारे फॉर्मूले में 1/3 पाई r स्क्वायर h, मैंने इसको पूरा निकाल दिया है r को। आप चाहते तो r की सीधा ये भी लिख सकते थे 7 × 49, जो हमारा बाद में अगले स्टेप में आता है। ठीक है। तो 1/3 पाई r स्क्वायर h लिखा, 1/3 22/7, r स्क्वायर की जगह मैंने तो पूरे r को हल किया है, इसलिए 7√7 गुना 7√7 किया इंटू 21, h की वैल्यू 21 है जो शुरू से दी है। अब इसको गुना करेंगे तो 7 को 7 से गुना किया 49, √7 को √7 से किया तो 7। अब इसको काटते हैं, कैसे कटेगा, 3 सत्ते 21, ये तुम्हारा 3 सत्ते 21 कट जाएगा और 7 से 7 कट जाएगा, तो तुम्हारे पास बचा 22 और 49 और ये 7, इन तीनों को गुना किया तो 7546 सेंटीमीटर क्यूब आ गया तुम्हारा इसका आयतन, शंकु का आयतन। ठीक है, इसने यही निकालने के लिए बोला था। और क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन अगर दिया है और इसके आधार का व्यास दिया है तो ऊंचाई निकालो शंकु की, तिर्यक ऊंचाई भी निकालो, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकालो। तो आपको आयतन दे रखा है, आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, तो आयतन की जगह लिख दिया 9856। अभी जो एग्जाम्पल था मैंने कहा था पूरा सॉल्व करके बताया मैंने। d की वैल्यू दिया 28, तो उसका आधा हो जाएगा त्रिज्या 14, तो 1/3 पाई की जगह 22/7, r की जगह 14 गुना 14 और h हमें पता नहीं। अब h को यहीं छोड़ो, ये सब संख्याएं इधर ले जाओ, तो उसके लिए क्या करेंगे, 3 ऊपर चला जाएगा, 7 जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, देखो ऊपर चला गया, और 22 14 और 14 ये नीचे आ जाएंगे, 22 14 और 14 ये h निकलेगा। अब हमने इसको कैसे काटा है, इसको काटा है हमने 11 के पाड़े से। तुम यहाँ पर देखो 9856 जो नंबर है, इसमें इन दोनों को जोड़ो 14 और इन दोनों को जोड़ो 14 और इन दोनों को घटा करो 0। तो जब कभी ऐसा होता है ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस वाले नंबर जोड़ते हो, सम संख्या पे एक छोड़ के एक नंबर्स को उनको जोड़ा जाता है और फिर उनको घटाते हैं, उनका जो जोड़ा है अगर वो 0 आता है या 11 22 आता है तो ये पूरी संख्या 11 से भाग हो जाती है। इस तरीके से हमने जल्दी से पता लगाया भाई ये 0 आ रहा है तो 11 से भाग होगी, तो हमने इसको 11 से भाग किया तो 896 है, इसको 11 दूनी 22 हो गया, कट गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये 896 अगले स्टेप में 896 को 14 से काट देंगे, 14 का पारा 64 तक चला जाएगा, भाग करके देख लेना। तो 64 3 और 7 और 2 और 14 बचे आपके पास। तो अब हमने देखा ये 64 जो है ये 2 के पाड़े से, 2 का पाड़ा 32 तक गया, 64 हो गया। ठीक है, फिर हमने 7 दूनी 14 काटा और फिर 2 से फिर 32 काट दिया 16, तो लास्ट में आपके पास 16 और 3 बचा 48 सेंटीमीटर इसकी हाइट आ गई। अब हमें इसकी तिर्यक ऊंचाई भी निकालनी है। तिर्यक ऊंचाई तुम्हारी होती है r का वर्ग प्लस h का वर्ग, इस फॉर्मूले से l स्क्वायर तुम्हारा h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होता है, तो l कैसे निकलेगा, इसके सारे का वर्गमूल ले दिया। तो अब तुम ये 14 का वर्ग, अब ये जो है इसमें तुम्हें वर्ग करना ही पड़ेगा, है ना,
क्योंकि जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है उसमें तुम सरल करके कर सकते हो। 14 का वर्ग तो तुम्हें याद ही होगा, 20 तक के वर्ग हमने आपको याद करने के लिए बोल रखे हैं। 196 होता है, इसको तुम क्विकली फटाफट से निकाल सकते हो। तो 2304 इन दोनों को जोड़ोगे तो 2500 तुम देखते ही पता लगा रहे हो कि 25 का वर्गमूल 5 होता है और ये 100 बना तुम्हारा 100, तो 100 का होता है 10, तो ये तुम्हारा 50 आ गया। 5 गुना 10 करके 50 सेंटीमीटर तुम्हारी तिर्यक ऊंचाई आ गई। अब तुम इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकाल दोगे? पाई आर एल से। पाई की जगह 22/7, आर की जगह 14 और एल जो अभी निकाला 50, तो 7 दूनी 14, 22 गुना 2 44 और 50 गुना करके 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्षेत्रफल है तो वर्ग सेंटीमीटर में आएगा। तीसरा प्रश्न यहाँ पे डी दे रखा है तुम्हें, उसकी तुम आधा करके त्रिज्या निकाल लोगे। एक गेहूं है, गेहूं रखे गए हैं, तो आपको ये देखना है कि गेहूं का आयतन क्या है। गेहूं की ढेरी है जिसका इतना व्यास है, इतनी ऊंचाई है और ये शंकु के आकार की रखी। गेहूं जब हम रखने लगते हैं तो ऐसे ही रखते चले जाते हैं, ऊपर ऐसे ही शंकु जैसे ढेरी बन जाती है। इसका आयतन निकालना आपको, तो यही फॉर्मूला लगेगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो उसमें तुमको आर दे रखा है और एच दे रखा है। आर एच दोनों गिवन है तो आयतन तो आराम से निकलेगा। उसके बाद इस ढेरी को वर्षा से बचाने के लिए कैनवस से ढकना है। तो अब कैनवस से ढकना है तो कैनवस का क्षेत्रफल निकालना है। तो आपको सोचना पड़ेगा कि हम इसको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल करें या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल करें। तो अब इसको तो हम कर लेते हैं 1/3, पाई की जगह 22/7, आर की जगह 10.5/2, 10.5/2 और एच की जगह 3। अब इसको आप हल करिए कैसे। अगर 3 का पहाड़ा लेते हैं तो 3 तिया 9 और 3 पंजे 15, ये कट गया। 7 का पढ़े तो 7 एकम 7 और 7 पंजे 35, ये कट गया। तो तुम्हारे पास और हम देखते हैं कि 2 का पहाड़ा 11 तक गया, ये कट गया। तो ये 11, 3.5 और 1.5 और 3.5 और 3 और नीचे रह गया 2। इनको सबको गुना किया और 2 से भाग किया तो ये तुम्हारा उत्तर आ गया मीटर क्यूब में गेहूं की ढेरी का आयतन निकल गया। अब हमें इसको ढकना है। ढकने के लिए तुम क्षेत्रफल जो निकालोगी पाई आर एल, यानी एल की ज़रूरत है। एल हमारे पास है नहीं, तो एल हम कैसे निकालेंगे? ऐसे निकालेंगे इस फॉर्मूले से। तो रूट पेपर में क्वेश्चन ही ऐसा आता है तुम्हारा हमेशा कि तुम्हें एल निकालना ही पड़ता है, ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है। और इसमें डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम है, तुम कक्षा 7वीं से कर रहे हो ये। तो वर्गमूल है 10.5/2 का स्क्वायर प्लस 3 का वर्ग। 10.5 को तुम हल करोगे तो इसको तुम ऐसे कर सकते हो 10 गुना 11 गुना 25, ऐसे पीछे एक ट्रिक करके हम निकालते हैं। इसको गुना करते हैं और पीछे 25 लगा देते हैं। तो इस तरीके से तुम इसको कर सकते हो और 2 संख्या के बाद दशमलव हो जाएगा, या जो भी तुमको अच्छा लगता है उससे। 2 का वर्ग ये और 3 का वर्ग 9। अब इसका एलसीएम लोगे तो 9 और 4 36, 36 इसमें जोड़ना है बटा 4। अब ये जो नंबर है इसका तुम्हें वर्गमूल निकालना है। तुम देख रहे हो सीधा सीधा वर्गमूल तो है नहीं, तो इन क्वेश्चंस के अंदर मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि जो लंबी भाग विधि से हम वर्गमूल निकालते हैं उसी से निकाला करो। अभाज्य गुणनखंड विधि में मत रहा करो, उसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो उससे तुम निकालोगे तो सीधा ये उत्तर पे तुम पहुंच जाओगे। 2 संख्या के बाद और जा रहा है उसको छोड़ दो, ज़्यादा मत करो। 2 प्लेस 3 प्लेस तक करो बस, दशमलव स्थान के बाद ज़्यादा नहीं करना। ये पूरा नहीं हल हुआ है क्योंकि तुम देख रहे हो अंत में 25 है, तो 9 पे अंत हो नहीं सकता तुम्हारा, और बटा 4 है। तो अब जो उत्तर आया 4 का वर्गमूल तो हमने लिख दिया 2 है और इसका वर्गमूल हमने निकाल दिया लंबी भाग विधि से ये। अब इसको तुम भाग कर दीजिए। लंबी भाग विधि एक बार जल्दी से बताओ तुम लोग को कैसे है। पूरा मैं हल नहीं करूँगी, ऐसे करके ये जो तुम्हारा तरीका था ऐसे यूँ आपको करना है। 1 एकम 1, तो ये तुम्हारा 2 आ गया। 46 ऊपर से उतर गया, फिर तुम्हारा जाएगा 2 के ऊपर, तो 2 यहाँ लिखा जाता है, ये हुआ 44। तो 6 में से 4 गए, 2 पॉइंट हुआ। ठीक है, ऊपर से उतर गया, ये तुम्हारा हो गया 24। अब हम कैसे करेंगे इसको? 46 22 44, तो पॉइंट हो गया, तो 25 उतर गया। अब ये 2 कम है तो यहाँ पे 0 लगाते हैं, 1 0 इधर आएगा। ऐसे करके आप इसको आगे बढ़ाते जाओगे तो ये तुम्हारा इस भाग लंबी भाग विधि से 12.09 पे इसको छोड़ दोगे। 25 आ जाएगा, उतर जाएगा, दशमलव से 2 0 नीचे आ जाएंगी, तो ये फिर 9 पे जाएगा नंबर। ठीक है, ऐसे आप कर सकते हो। ओके, अब हमें तो निकालना है कि कितना उसको बचाने के लिए कितना कैनवस चाहिए। पाई आर एल, तो पाई की जगह 22/7, आर की जगह 10.5/2 और एल की जगह 6.045 हमने लिखा। जो एल अभी पीछे निकला था ये वाला, इसको 2 से भाग करके ये कर लिया। ठीक है, तो जब लंबी लंबी भाग विधि चलने लगे तो 2 प्लेस पे करके फिर इसको छोड़ देना है। ठीक है, ये तुम्हारा यहाँ 9 भी मैं लिख दूँ। फिर नेक्स्ट प्लेस पे गए
तो ये आपका यहाँ हम देख रहे हैं कि 7 का पाड़ा ये काटेगा, इसको 1.5 पे जाएगा और 2 ये 11 पे काटेगा। तो 11 गुना तुम्हारा 1.5 और 6.05 सबको गुना कर दिया और फिर ये तुम्हारा उत्तर आ गया। ठीक है, चौथा प्रश्न तो हमने पहले ही कर लिया था। 4 प्रश्न दिए थे, हमने सारे हल कर दिए। अभी तक आप जितने कर चुके हैं उनके सूत्र आपको अच्छे से याद होने चाहिए। और ये उचित व्यवहार आपको ध्यान रखना है, अपना पूरे स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए अपनी पढ़ाई करनी है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वर्कशीट में हम फिर मिलते हैं। हो सकता है आपका स्फीयर शुरू हो जाए, गोले का शुरू हो जाए, वो इस चैप्टर का अंतिम टॉपिक रहेगा। उसका भी क्षेत्रफल और आयतन करेंगे। ठीक है बच्चों, अच्छा लगता है तो आप इसको अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो ताकि सबकी पढ़ाई चलती रहे। एंड कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, फिर मिलते हैं। ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।